नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपनी डिग्री कलेक्ट करने के लिए क्या सक्सेसफुली टिप्स होते हैं जिससे कि आप अपनी डिग्री टाइम पे कंप्लीट कर सके, मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सके और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट या फिर एग्जाम फीस, एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आपको एक्स्ट्रा अलग तरीके से ना देनी पड़े। इसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे सिंपल से मेथड होते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं आज सक्सेसफुली टिप्स के लिए। दोस्तों, इग्नू स्टडी टिप्स फॉर सक्सेस, क्योंकि दोस्तों इग्नूज बेस्ट करिकुलम कैन बी इंटीमिडेटिंग। इग्नू का सिलेबस आपको डराने वाला हो सकता है, लेकिन आपका बिल्कुल अच्छा और पॉजिटिव दृष्टिकोण आपको अपनी सफलता प्राप्त करवा सकता है दोस्तों, जिससे कि आप अपनी डिग्री टाइम पे कंप्लीट कर सके। इसमें विशेष रूप से दोस्तों उच्च शिक्षा को अधिकतम और शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई इग्नू की अध्ययन सामग्री बहुत ही आपको कारगर साबित होती है दोस्तों। इसके अंदर कि आप अपना गोल्स अचीव कर सके मिनिमम टाइमली। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वैकेंसीज आ रही है तो आप उसको कंप्लीट करना चाहें कि मेरे को मिनिमम ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करना है और विद अच्छी परसेंटेज के साथ, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ, फर्स्ट डिवीजन जिसकी कि आपको 66% आपकी 65% गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका माना जाता है, वहां तक आपको डिग्री कंप्लीट करनी है दोस्तों, तब आपका गोल अचीव होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नू में पास ही होना है। इसके लिए देखते हैं दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द इग्नू सिस्टम। सबसे पहले आपको इग्नू को सिस्टम को समझना होगा कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिससे कि आप देख सके सब चीजें। एक अनूठा और बेहतरीन यूनिक स्ट्रक्चर इग्नू का होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं ओडीएल मोड से, ऑनलाइन मोड से, एडमिशन दोनों से आप ले सकते हो। फर्क सिर्फ इतना सा होता है दोस्तों, ओडीएल मोड आपका होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड होता है वो केवल ओनली ऑनलाइन मोड होता है दोस्तों। आप कोशिश कीजिए, अगर आप स्टडी स्टूडेंट हैं और अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते हैं, आपके पास टाइम है थोड़ा पढ़ने के लिए, तो आप दोस्तों हमेशा ओडीएल मोड ही ऑप्ट कीजिए। ऑनलाइन मोड केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है दोस्तों जो घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते हैं, वो पूरे वर्किंग आवर्स के अंदर पूरे टाइमिंग पे जॉब करते हैं या फिर कोई अच्छा अपना वर्क करते हैं दोस्तों, उनके लिए ऑनलाइन मोड होता है। आप कोशिश कीजिए ओडीएल मोड में ही आप एडमिशन ले, क्योंकि दोस्तों जैसे आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हो आपकी बुक्स आपके घर पे आती है सबसे पहली चीज, क्योंकि इग्नू का सिलेबस इतना बड़ा होता है दोस्तों कि आप उसको अगर ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं होता है, जिससे कि आपको कंटिन्यू मोबाइल देखना पड़े, सिस्टम देखना पड़े, डेस्कटॉप देखना पड़े, तो काफी मुश्किल आपको आ सकती है दोस्तों। कोशिश कीजिए आप ओडीएल मोड से एडमिशन ले, जिससे कि आपको किताबें आपको आपके होम एड्रेस पे अवेलेबल हो जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप अगर ओडीएल मोड में लेंगे किताबें आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको सॉफ्ट कॉपी इग्नू की फ्री है, आप कहीं से भी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम का विदाउट एडमिशन भी आप स्टडी कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इग्नू ने प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप कोशिश कीजिए ओडीएल मोड से एडमिशन लें। हाँ, अगर आप एक और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ओडीएल ऑनलाइन मोड से भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है ब्लॉक वाइज मॉड्यूल्स। इग्नू के अंदर जो स्टडी मटेरियल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट की एक बुकलेट आती है, लेकिन इग्नू के अंदर दोस्तों ऐसा है कि इसके अंदर ब्लॉक वाइज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टोटल एक बुकलेट है एक सब्जेक्ट के अंदर 22 लेसन है, 22 लेसन उसके अंदर है, जिसको अपन पार्ट बोलते हैं दोस्तों, वो 22 लेसन आपके दोस्तों 4 या 5 बुक्स में डिवाइडेड होंगे, जिनको अपन ब्लॉक्स कहते हैं। ब्लॉक्स जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एक कोर्स का इग्नू का स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि ये दोस्तों जैसे इग्नू की मेन वेबसाइट है ignu.ac.in, यहाँ पर आप देख सकते हो ई ज्ञान कोश यहाँ पर भी दिया हुआ है और वहां पे भी मिल जाएगा दोस्तों आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको दोस्तों ये मटेरियल देखना है, इसके अंदर दोस्तों आप जैसे देखेंगे यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाता है, प्लस आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी आता है आपके पास। जैसे कि मैंने बीएजी हिंदी वाला आपको एक बार सिलेबस देखना है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि अपने BHDC 133 वाले अपने एक बार चूज किया, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था ब्लॉक, तो ब्लॉक को खंड भी कहते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड करके भी आपको स्टडी मटेरियल इग्नू के अंदर प्रोवाइड करवा जाता है। अब इन ब्लॉक्स के अंदर भी दोस्तों यूनिट्स होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लॉक 1 जैसे दिया हुआ है, इसके अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों इसमें यूनिट्स आ गई है, जिसको अपन इकाई भी कहते हैं। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। इसके बाद में अपन जैसे दूसरा देखते हैं वापस बैक करके, खंड 2 जिसको अपन ब्लॉक सेकंड कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर भी नेक्स्ट आगे से 7 से लेके 11 तक इसमें आ चुकी है। अगर आप इसको कंबाइंड रूप देखेंगे तो इस ब्लॉक में देख सकते हो, और अगर इसमें भी इंडिविजुअल देखना है तो आपको यहाँ लेसन वाइज आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों।
जैसा मैं आगे बताता हूँ, इसमें ब्लॉक 3 का देखते हैं अपन। इसमें ब्लॉक 3 में आप देखेंगे दोस्तों, उसके आगे कंटिन्यूअसली 11 के बाद में 12 से लेके 17 तक, तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया 17 जो लेसन्स होते हैं, पार्ट जो आपके होते हैं दोस्तों, वो डिवाइडेड कर रखे हैं इग्नू ने मॉड्यूल्स के अंदर, जो कि आपको ये मैंने आपको ब्लॉक्स बता दिया है दोस्तों। ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड कर रखा होता है खंड के अंदर। जैसे इसको मैं अगर इंग्लिश में बताता हूँ आपको, कोई सा मटेरियल, उसके अंदर आपको ब्लॉक समझ में आ जाएगा थोड़ा सा दोस्तों। जैसे कि आपका इंग्लिश आ गया BAG, आप इसमें देखेंगे दोस्तों, फॉर एग्जांपल मेरे को देखना BECGC 131, इसको मैंने जैसे क्लिक किया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये ब्लॉक वाइज आ चुका है। ब्लॉक के अंदर बाद में यूनिट्स इसके अंदर आ जाएगी दोस्तों, जैसे कंटिन्यूअसली यूनिट्स आ रखी है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको इग्नू का स्टडी मटेरियल ब्लॉक वाइज डिवाइडेड रहता है मॉड्यूल, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहती है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप स्कीम्स दोस्तों इग्नू के अंदर हर स्टूडेंट्स को दी जाती है जो भी एलिजिबल होता है। फॉर एग्जांपल वो अपनी स्टेट स्कॉलरशिप्स तो अप्लाई कर ही सकता है, उसके अलावा दोस्तों वो नेशनल स्कॉलरशिप NSP पर भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके ऑल ओवर इंडिया में वो कहीं पर भी रहता हो और कोई सा भी जॉब करता हो, अगर वो एलिजिबल है दोस्तों तो NSP पे अप्लाई करेगा। किसी भी रीजन सेंटर से बिलोंग करता है उससे कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए दोस्तों NSP पे आपको जाके देखना पड़ता है, इसका अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों असाइनमेंट्स क्या होता है। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आपका होता है असाइनमेंट होता है। इसके लिए दोस्तों आप किसी भी कोर्स में इग्नू में एडमिशन लें, आपको असाइनमेंट देना मैंडेटरी कंपलसरी होता है दोस्तों। बिना असाइनमेंट इग्नू के अंदर ऐसा कोई सा भी कोर्स नहीं है जो बिना असाइनमेंट के पास आउट आपको हो सके दोस्तों। असाइनमेंट के लिए दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया, ये इग्नू की मेन वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे असाइनमेंट्स देखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट सर्विसेज में जाना होगा। मैक्सिमम चीजें दोस्तों स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट सर्विसेज में ही है, बाकी कई वेबसाइट आपको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्टूडेंट जोन जैसे अपन खोलेंगे दोस्तों, ये आपको दिखा देगा दोस्तों। यहाँ डाउनलोड्स के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड्स में यहाँ पर भी आप देख सकते हो, प्लस और भी ऑप्शंस आते हैं इसमें। डाउनलोड्स में मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस, जैसे वो जितने भी ऑप्शंस थे वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सब मेन्यू के अंदर भी। और अगर यहाँ नहीं देखना है दोस्तों आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे असाइनमेंट पोर्टल, यहाँ पर भी दिया हुआ है, करंट असाइनमेंट भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को असाइनमेंट्स यहाँ से डाउनलोड करने हैं दोस्तों। क्वेश्चन पेपर आपको हमेशा वेबसाइट से, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना रहेगा। आप कभी भी किसी दूसरी जगह से असाइनमेंट डाउनलोड ना करें, नहीं लें। जो ऑथराइज असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स होता है आप यहाँ से डाउनलोड करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बैचलर डिग्री का असाइनमेंट लेना है, मैंने इस पर जैसे क्लिक किया दोस्तों, आगे बैचलर डिग्री के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा BA है, BAG आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया दोस्तों लेटेस्टली। जैसे मैंने ऊपर टॉप वाला मैंने इसको क्लिक किया, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए आ जाते हैं कि ये आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसमें देखना है BANS 183 का मेरे को असाइनमेंट देखना है दोस्तों। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसे मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ क्लिक करने के बाद मेरा असाइनमेंट्स डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। क्लिकली ज्यादा कोई PDF फाइल आता है इसके अंदर, ये इसमें क्वेश्चन पेपर आ गया दोस्तों, और कब कौन से सेशन के लिए वैलिड है आप वो भी देख सकते हो। ध्यान रखिएगा आप उसी सेशन का बनाइए जिसके अंदर आपने एडमिशन ले, अभी सबमिट कर रहे हैं दोस्तों, एडमिशन नहीं, आप जब सबमिट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि मेरा पुराना एडमिशन है तो मैं इसमें चेक कर लूं। जी नहीं दोस्तों, आपको हमेशा करंट में जब आप जमा करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप कराएं। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है जनवरी 2025। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी आप कंटिन्यू इसके जस्ट बाद कौन सा सबमिट करेंगे दोस्तों, दिसंबर सेशन जा चुका है, अब आगे आपका आएगा जून सेशन दोस्तों। तो जून सेशन के लिए दोस्तों आपको ये एलिजिबल है जून 2025 के लिए। मतलब जिन स्टूडेंट ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया, जनवरी 25 में लेंगे, वो यही असाइनमेंट सबमिट कराएंगे दोस्तों। तो आपको अभी इस टाइम के लिए यही असाइनमेंट्स आपको जमा कराना पड़ेगा। इसका कवर पेज दोस्तों जैसे आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ डिटेल इसमें लिखनी नहीं होती है, नाम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह। ये आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है दोस्तों, ज्यादा नहीं होता, क्वेश्चन पेपर 1 पेज का ही आता है करीब। आप अगर एक दिन में बनाना चाहो तो एक असाइनमेंट आप एक दिन में बना के रेडी कर सकते हो दोस्तों। इसको आप हो सके जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों। ऐसा मत समझिए कि मेरे को टीपना है, बल्कि आपको देख के ही इसका असाइनमेंट्स बनाना होता है दोस्तों। आंसर्स क्वेश्चन पेपर यहाँ दिए हुए हैं, मटेरियल आपको आपका स्टडी मटेरियल मिल चुका है, वहां भी नहीं देख सकते हो तो ई ज्ञान कोर्स जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था दोस्तों, वो भी आप देख सकते हो। प्लस आपका ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करो, उसका आंसर वहां से भी ले सकते हो। फिर कुछ आप मिलान करके स्टडी मटेरियल से भी आपका देख सकते हो दोस्तों। ये इसमें क्लियरली दे रहे हो दोस्तों, इतने से क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जैसे 2 क्वेश्चन इसमें है, 3 क्वेश्चन आपके इसमें है और 6 क्वेश्चन आपके इसमें, जिसके अंदर आपको सभी के आंसर्स देने होंगे दोस्तों। आप इनको आंसर्स को बना के दोस्तों, कवर पेज कैसे बनाना है सबका असाइनमेंट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ होता है, आप वहां पे भी देख सकते हो दोस्तों। इस तरीके से आपको असाइनमेंट देना है। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका एग्जाम।
एग्जाम के लिए दोस्तों यहीं पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा जाएगा आपके द्वारा। होम पेज पर ही स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे यहीं पर एग्जामिनेशन फॉर्म का भी ऑप्शन आता है, जो आपको एग्जामिनेशन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। आप यहाँ से देख के इसको एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हो। एग्जामिनेशन इग्नू के अंदर मैंडेटरी है असाइनमेंट के साथ साथ दोस्तों। नेक्स्ट आपका होता है द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड टाइम मैनेजमेंट। आपको दोस्तों अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनको फिक्स करना रहेगा कि मेरे को ये काम करना है, और कैसे करना है उसका आपको टाइम मैनेजमेंट करना रहेगा, समय प्रबंध आपको करना है कि मेरे को ये चाहिए, ये चीज ऐसे करनी है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों द रोल ऑफ स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल। आपको दोस्तों इग्नू के सिस्टम को समझने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि इग्नू की बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो मटेरियल आपको ई सोर्सेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ई ज्ञान कोश पे भी अवेलेबल है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग से कोई उसका चार्जेस नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों इसके अंदर इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजीज फॉर इग्नू। इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजीज क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताता हूं, आपको क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल, बैलेंसिंग वर्क, फैमिली एंड स्टडीज। आपको बैलेंस करना होगा दोस्तों आपके अपने रोजमर्रा के कामकाज को, प्लस फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ होती है, आपको वर्किंग कल्चर आपका क्या होता है, उन सभी को मैनेज करके आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें निकालना रहेगा दोस्तों। आप कोशिश कीजिए एक साथ पूरे, जैसे एग्जामिनेशन में टाइम न देके, पूरे साल जब से आपने एडमिशन लिया है तब से लेके लास्ट तक आपको थोड़ा थोड़ा टाइम आप स्टडी को दे, जिससे कि दोस्तों आपकी स्टडी अच्छे से कवर हो पाएगी, जिससे कि आपको दोस्तों ऐसा रहेगा कि मेरा सिलेबस भी कवर हो रहा है धीरे धीरे, और मेरा टाइमिंग भी इसमें पास हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दोस्तों इसमें एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स। एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स में क्या होता है दोस्तों, आपको मेन पॉइंट्स को आपको नोट करना रहेगा, उसका समराइज आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, पॉइंट वाइज आपको हाईलाइटिंग करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी होता है दोस्तों। इससे कि आपको दोबारा जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते टाइम आपको पॉइंट्स तुरंत याद हो जाते हैं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है, और इसका हाइफन लगा के मैंने अलग से नोट्स लिखा है। कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, एनवलप आप जो स्टिकर लगाते हैं दोस्तों, आप स्टिकर फैसिलिटी भी कर सकते हो। स्टिकर आप ऊपर जैसे येलो कलरफुल स्टिकर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप कलर डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल रेड फ्लेक्स आपके अलग तरीके के होंगे, येलो फ्लेक्स अलग तरीके के होंगे, ग्रीन फ्लेक्स अलग तरीके के होंगे, वो चीज को आप यूज में ले सकते हो, जिससे कि आपको बाद में देखने में आसानी हो। जैसे रेड पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको, तो वो एग्जामिनेशन के लिए तो आप वो अलग से पढ़ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों इसमें यूटिलाइजिंग अवेलेबल सोर्सेस। आपके पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स आपका होता है, जिसको अपन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कहते हैं दोस्तों। फैकल्टी इंटरेक्शन आपका होता है, इग्नू के स्टडी सेंटर्स पे एकेडमिक काउंसलर होते हैं दोस्तों, जो कि वेल क्वालिफाइड होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं। अगर पीएचडी नहीं है तो नेट जीआरएफ होंगे, प्लस उनको दोस्तों आप मानिएगा कम से कम 5 से 7 साल का उनको एक्सपीरियंस रहेगा। कई फैकल्टीज आपको ऐसी मिलेगी जो करीब 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस की उनको मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों एंड स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप्स। स्टडी सेंटर्स पे कई बार प्रोग्राम वाइज, अगर वहाँ स्टडी सेंटर अवेलेबल होता है आपके सेपरेट प्रोग्राम के लिए, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, तो आपको अलग से ग्रुप बना देते हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया आपका वहाँ पे आपका टेलीग्राम का इसका ग्रुप हो गया, वो अलग से बना देते हैं दोस्तों, जिससे कि आप अपनी ग्रुप्स में स्टडी करें कि जैसे उनका मटेरियल आ चुका है, आपको उन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, कौन से टॉपिक्स वो स्टार्ट कर रखे हैं उन्होंने स्टडी के लिए, और अभी असाइनमेंट्स प्रिपरेशन क्या चल रहा है, स्टेटस एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस क्या चल रहा है, वो सारी चीजें दोस्तों आपको अवेलेबल सोर्सेज के अंदर आती है, जिससे कि आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आता है दोस्तों कंक्यूरिंग इग्नू असाइनमेंट्स। इग्नू असाइनमेंट्स आपको दोस्तों सबसे मेन फोकस होता है स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद कि आपको असाइनमेंट्स में क्या क्या करना रहेगा। असाइनमेंट में समझने के लिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, इवैल्यूएशन ऑफ द असाइनमेंट। इवैल्यूएशन आपको रहना जरूरी है कि आप अपने असाइनमेंट्स को पहले आप इवैल्यूएट करें कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा ना सोचिए कि मैं बना के दे रहा हूं उसमें कितने मार्क्स आएंगे, आपको अपने हिसाब से क्या लग रहा है कि मेरे इस असाइनमेंट में इतने मार्क्स आ सकते हैं। जब आप खुद असाइनमेंट बनाते हो खुद के हाथ से, तो आपको खुद को कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों कि हाँ मेरे इतने ही मार्क्स इसके अंदर आ रहे हैं। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप उसको दोबारा बनाइए असाइनमेंट को, जिससे कि आपको पता पड़े कि आपको असाइनमेंट दोबारा बनाने हैं, ये असाइनमेंट सही नहीं है। इसके अंदर टॉपिक आते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया द सिग्निफिकेंस ऑफ द असाइनमेंट्स इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस आपको देखना है। टिप्स फॉर राइटिंग हाई क्वालिटी असाइनमेंट आपको लिखना है दोस्तों। हाई क्वालिटी असाइनमेंट्स आपको लिखना है, ऐसा नहीं
उठाया बुक से, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपको अपनी उसकी खुद की लैंग्वेज में बड़ी से बड़ा जो लाइन होता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा लाइंस को एक लाइंस में जोड़ना, वैसा आपको असाइनमेंट बनाना है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, आप जो किस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अधूरा में 8-10 लाइन होती है आपके उसी टॉपिक को क्लियर करने की, आप उसको 3 लाइन में कंप्लीट कर रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा लिखिए आपके उसके टॉपिक के सबसेक्शन को कि वो क्लियर भी हो जाए, और जैसे 8 लाइन की जगह वो 5-6 लाइन में कंप्लीट हो, लेकिन ज्यादा कम भी ना हो जिससे कि आपको उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़े। नेक्स्ट आपका दोस्तों कटिंग सोर्सेज आपका होता है, ये आप देख सकते हो। एथरिंग ऑफ द फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, आप वो भी देख सकते हो दोस्तों। इसके अंदर आपको विषय स्पष्ट करना होता है, स्रोतों का हवाला देना होता है कि मेरे को इस वजह से मैं ये टॉपिक लिया हूं। प्रारूपण दिशा निर्देशों का पालन करना, क्या क्या रूप्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना रहता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर कंप्लीटिंग असाइनमेंट ऑन टाइम। आपको अपने टाइम को मैनेज करना रहेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टाइम पे आपको आपका वर्किंग कंप्लीट करना है, फैमिली प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करना है, और आपको टाइम पर आपको असाइनमेंट थोड़ा थोड़ा बनाना रहता है। इग्नू के असाइनमेंट दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया साल भर पहले, 6 महीने पहले आ जाते हैं। आपको जब सबमिट करना है उससे पहले आप चाहे कि एक असाइनमेंट में 1 वीक में बनाओ तो भी आप आराम से बना सकते हो। और एक वीक में अगर आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं दोस्तों, इट मींस आपके पास 7 डेज होते हैं। आप 7 डेज अगर कैलकुलेशन निकालो तो आप एक आंसर अगर एक दिन का भी करेंगे ना दोस्तों, तो भी आपका 4-5 वीक के अंदर, मतलब कि 1-1.5 महीने में आपका असाइनमेंट बन जाएंगे। और डेली का आपको मात्र आधा घंटा देना पड़ेगा, जिससे कि आपका असाइनमेंट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। ये था आपका दोस्तों असाइनमेंट्स के लिए कैसे डाउनलोड करना है वो हमने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट आपका है एग्जाम प्रिपरेशन एंड सक्सेस। एग्जाम प्रिपरेशन को समझने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी रहेगी ऑब्जेक्टिव्स की, डिस्क्रिप्शंस की, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की। इग्नू के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि 2-4 पेपर ही ऐसे होते हैं, 6-7 पेपर ही जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सारे पेपर्स आपके दोस्तों डिस्क्रिप्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं दोस्तों आपका एक तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है लाइब्रेरियन का, CLIS, उसके आपके पेपर्स उसके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों बैचलर डिग्री का कंपलसरी कोर्स होता है जो हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का होता है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव आता है। इसके अलावा दोस्तों कोई सा भी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आता है इग्नू के अंदर, सारे पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद में आते हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। कुछ असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों आपको जो थ्योरी पेपर के असाइनमेंट होते हैं, लेकिन इग्नू के अंदर प्रैक्टिकल पेपर्स में भी असाइनमेंट होते हैं दोस्तों, उनकी भी प्रैक्टिकल की फाइल बनती है, जिसको अपन प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी बोल सकते हो, प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट असाइनमेंट भी उसको बोल सकते हो। ये चीजें तो हो गई आपकी उसी के लिए। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों डेवलपिंग इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स। आपको ऐसी टेक्निक इजाद करनी है जिसके कि वो इफेक्टिव हो रिवीजन करने के पर्पज से। रिवीजन के लिए जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आप फ्लैग लगा सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको क्रिएटिंग फ्लैश कार्ड जैसे मैं आपको बता रहा था, मॉक टेस्ट आप देख सकते हो दोस्तों, प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स, टेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका ऐसा होता है दोस्तों, इग्नू के अंदर वैसे मॉक टेस्ट कोई करवाता नहीं, लेकिन जल्द ही दोस्तों हम ये फैसिलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट की इग्नू के अंदर। आपका जो आप टेस्ट दे सकोगे और आप उसका रिजल्ट भी आप उसका देख सकेंगे दोस्तों कि मेरे इस पेपर के अंदर कितना मॉक टेस्ट में मैं क्लियर हो रहा हूं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपका पुराने प्रैक्टिस पेपर के सेट्स भी करवाएंगे, वो भी आप देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल का ट्यूटोरियल होता है दोस्तों, हर प्रोग्राम का हमारा टारगेट है कि हम हर इग्नू के प्रोग्राम का एक ट्यूटोरियल आपको दें, एक ट्यूशन क्लास आपको दें पर्टिकुलरली, कि आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी टाइम आप उसको लॉगिन करके आपकी आईडी को और आप अपना ट्यूटोरियल अपना देख सकते हो। कोई अपना बुकलेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया BHIC 133 आपका बुकलेट हो गया वो सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट की पूरी ट्यूटोरियल आपको मिल जाए, पूरी क्लासेस आपको मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपको स्टडी सेंटर पे जाना है, जी नहीं दोस्तों, आप घर बैठे उसको देखें और आप उसका बेनिफिट उठाएं, जिससे कि आपको आसानी रहे आगे कंप्लीट करने के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों टिप्स फॉर द परफॉर्मिंग वेल ऑन एग्जाम डे। आपको अच्छी परफॉर्म करने के लिए एग्जाम डेट की परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा दोस्तों, स्टेइंग काल्म आपको रहना चाहिए, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली आपको देखना है दोस्तों, मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। आपको दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं बिल्कुल शांत रहना है दोस्तों, एग्जाम का ऐसा प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को एग्जाम कैसे होगा क्या होगा। सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं दोस्तों आपके आईडी कार्ड हॉल टिकट पे दिए होते हैं दोस्तों। हॉल टिकट आप देख सकते हो 2 पेजेस का होता है। फर्स्ट पेज पे आपका फर्स्ट हाफ पेज के ऊपर आपका अपना आईडी रहता है, फोटो,
कोर्सेज रहते हैं, एग्जाम सेंटर का डिटेल रहता है, उसके बाद में दोस्तों करीब 1 पेज का आपका इंस्ट्रक्शंस रहता है, आप उसको पूरा अच्छे से पढ़े, काफी टाइम मिलता है उसके लिए। और इसके अलावा दोस्तों आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली करें, जो कि मैं आपको पहले बता रखा हूं दोस्तों। नेक्स्ट फाइनल आपका आता है दोस्तों अपना 7th पॉइंट्स जो अपन बोल रहे थे, यह है बियॉन्ड द क्लासरूम बिल्डिंग सक्सेस। आपको दोस्तों आप क्लास से परे अपनी सफलता को अचीव करें दोस्तों। क्लास के अंदर ही नहीं, आप क्लास के बाहर से भी इतना काम कर सकते हो कि आपको क्लास में बैठने की और वहां से स्टडी करने की जरूरत ना पड़े, आप उसके परे भी जाके क्लास से अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हो दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपका होता है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग कनेक्शंस विद फेलो इग्नू स्टूडेंट्स। आप अपने जो प्रोग्राम कर रहे हो दोस्तों, वही प्रोग्राम आपके रिलेटेड रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर पे कौन से कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं दोस्तों, आप उनसे आपस में गैदरिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के और उनसे कनेक्टिविटी रखे, चाहे वाया कॉल हो सकता है, वाया व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, कैसे भी हो सकता है दोस्तों, किसी ग्रुप के द्वारा हो सकता है, टेलीग्राम पे हो सकता है। आप उनसे कनेक्टिविटी रखिए दोस्तों और बिल्डअप कीजिए, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा सोल्व करे, दूसरा का कोई प्रॉब्लम है तो तीसरा सोल्व कर सके, और उन सभी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सोल्व कर सके दोस्तों। इस तरीके से आप नेटवर्किंग बना सकते हो इग्नू के अंदर। वो चीजें दोस्तों आपको जब 1-2 क्लासेज में आप वहां जाओगे स्टडी सेंटर पे, तो आपको वहां स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट को जैसे आपको मिलेंगे दोस्तों, आप उनका ग्रुप बना लीजिए, कोई ना कोई बच्चा कभी ना कभी स्टडी सेंटर पे जाएगा ही, जैसे आप जाएगा आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्तों आपको किसी स्टडी सेंटर से डाटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको वहां जाना रहेगा क्लासेज में, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न इसमें रहता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों यूटिलाइजिंग द एक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज फॉर करियर एडवांसमेंट। इसके लिए दोस्तों आपको करियर के लिए जरूरी है आपको एक अच्छा कौशल और ज्ञान का यूज करना। आप दोस्तों बिल्कुल आपको स्किल यूज करनी पड़ेगी दोस्तों, आपको एक स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आप सक्सेस हासिल कर सके। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कंटिन्यूइंग लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड इग्नू। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इग्नू से परे भी आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो दोस्तों। व्यवसायिक स्तर पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, वहां पर भी आपको डेवलपमेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं खाली आप किताबी ज्ञान ही लेते रहे, उस किताबी ज्ञान के साथ आप उसको मैनेज भी करें। फॉर एग्जांपल जैसे आप MARD कोर्स कर रहे हैं इग्नू के अंदर से, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, आप कोर्स कर लें, लेकिन आपको रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आपको पता नहीं है, तो दोस्तों आपको उस कोर्स का करने का कोई मतलब नहीं है। आप उसकी स्ट्रेटेजीज देखें, उसके अंदर डायग्राम्स देखें, कुछ वो देखें, फॉर्मूलाज देखें उसके अंदर। फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज आपका आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट आपका आ गया, सोशल एनजीओज आपका मैनेज करने का सिस्टम हो गया, विलेजर्स को आपको कैसे गैदरिंग कर सकते हो, उनको जो उनके पास सोर्सेज अवेलेबल है उनको रिसोर्सेज में कैसे बदले, उनको आगे कैसे डेवलप करें, उसको अर्न कैसे करें। अगर वो चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका MA इन रूरल डेवलपमेंट करने का कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। आप कोर्स कीजिए प्लस कोर्स को यूटिलाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप MBA करें, MBA करने के साथ साथ आप अगर मैनेजमेंट नहीं सीखे, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखे, स्टाफ स्किल डेवलपमेंट नहीं सीखे कि कैसे मैनेज करना है, उनको वर्किंग कैसे डिवाइडेशन करना है, कैसे उनसे काम लेना है, कैसे उनसे काम करवाना है, क्या उनको वर्क अपन अलॉट कर सके दोस्तों। काम बनाना भी एक कला होती है कि मैं ये काम क्रिएट करूं कि ये काम आपको करना है दोस्तों। इस तरीके से आप एक डेवलप कर सकते हो अपने एक अंदर प्रोफेशनल, जिससे कि आप सक्सेस हो सके। इग्नू से बियॉन्ड भी आप जाके सक्सेस होए दोस्तों, ऐसा कि हम चाहते हैं आपसे। इस तरीके दोस्तों आप सारे कोर्सेज कर सकते हो इग्नू के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आपके कुछ सक्सेस टिप्स होते हैं दोस्तों। आपको जैसे मैं ब्रीफली एक बार आपको और बता देता हूं, आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है दोस्तों, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है, एडमिशन लेना है, टाइम पे आपको एडमिशन लेके आपको स्टडी मटेरियल से स्टडी स्टार्ट करनी है दोस्तों। आपको नेक्स्ट आपको अपना प्रोग्राम स्ट्रेटेजी बनाना रहेगा कि मेरे को कैसे बैलेंस करना है सारी चीजों को। उसके टाइम निकाल के दोस्तों आप कुछ नोट्स बनाएंगे, जैसे आपको बुक्स को पढ़ना रहेगा, उसके साथ में फ्लेक्स आप लगा सकते हो दोस्तों। फिर आपको दोस्तों अपना असाइनमेंट्स आपको इवैल्यूएट करना है आपको खुद को, कि मैंने जो असाइनमेंट बनाए हैं या बना रहा हूं वो कितने उसमें मार्क्स आ सकते हैं, कम लग रहे हैं तो दोबारा बनाइए दोस्तों। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों एग्जाम का पैटर्न साथ साथ में तैयार कीजिए। असाइनमेंट आप अगर बनाएंगे तो प्रैक्टिकल के और असाइनमेंट के साथ में आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको दोस्तों होती रहेगी, वो भी आपका कंप्लीट होता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये सारी चीजें करने के साथ आप नेटवर्क बनाइए अपने स्टडी सेंटर्स पे, अपने कलीग्स का, स्टूडेंट्स का, जो कि आपके साथ साथ इसी प्रोग्राम में एनरोल है इग्नू के अंदर, जिससे कि आपको दोस्तों आसानी हो सके किसी प्रॉब्लम्स को समझने में, कोई इंफॉर्मेशन पास आउट करने के अंदर। इस तरीके दोस्तों आप सारा इग्नू का कोर्स मटेरियल टाइम पे ले सकते हो, पेपर कंप्लीट कर सकते हो, और आप
एग्जामिनेशन देके डिग्री कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। जैसे आप टाइम पे डिग्री कंप्लीट करोगे तो आपकी मार्कशीट भी टाइम पे आएगी, मार्कशीट आपके टाइम पे आएगी दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट जो कन्वोकेशन होगा ऑटोमेटिकली आपकी डिग्री उसमें टाइम पर आएगी दोस्तों। ये आपके कुछ सक्सेसफुल टिप्स होते हैं इसके अंदर। इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप इन सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं इन सबके टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज वीडियो बनाए हुए, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट का, एग्जामिनेशन का, स्कॉलरशिप का, स्टडी मटेरियल का, इंट्रोडक्शन का, आपका ऑनलाइन मटेरियल का, सॉफ्ट मटेरियल का, ई ज्ञान कोश का, ऑनलाइन पेमेंट्स का, सारे टॉपिक वाइज में अपन ने वीडियो बना रखे हैं। आप अपने वीडियोस देख सकते हो दोस्तों। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं दोस्तों, आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है टाइम पर इग्नू का कोर्स कंप्लीट करने की और एक अच्छी डिग्री टाइम पर लेने की और उसको यूज लेने के लिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पे बना रहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।